पहला प्रश्न है कि जैनों की मूर्तियाँ पूरे भारत में मिलती हैं, इसका मतलब है कि सारे जैन थे, जो अब जैनों की संख्या कम क्यों होती जा रही है। जहाँ एक टी.के. चोपड़े नाम के एक व्यक्ति ने, उन्होंने जैन आणि हिंदू ऐसी एक पुस्तक लिखी, उसमें जैनों की संख्या के बारे में लिखा कि ईसा पूर्व 1000 में 40 करोड़ जैन थे, फिर बाद में जो है ईसा पूर्व 500 में 25 करोड़, फिर बाद में जब अमोघवर्ष राजा हुए तो 815 ईस्वी में 20 करोड़ जैन थे, फिर इसके बाद में 1173 में कुमारपाल राजा था, उस समय में 12 करोड़ जैन थे, और 1556 में अकबर के समय में 4 करोड़ जैन थे। तो ये जो है जैनों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। और उसमें जहाँ एक मुख्य कारण तो है धीरे धीरे जो है संतान की जो है, जहाँ पर पहले बहुत जो है संतानें होती थी, वो धीरे धीरे उसमें जहाँ उनमें कमी होती गई। और दूसरा कारण ये भी रहा कि पहले के समय में जो राजा होते थे, जहाँ कहीं किसी दूसरे धर्म से प्रभावित हो जाते थे तो राजा परिवर्तित होता था, तो बहुत सारी प्रजा भी उनके साथ में परिवर्तित हो जाती थी। तो ये भी एक उसमें कारण है। लेकिन ये बात तो जो है फैक्ट है कि पूरे भारत में कहीं भी आप पुरातत्व के जो है अवशेष देखें तो वहाँ पर जैनों की मूर्तियाँ मिल जाती हैं। एक पुरातत्वविद ने, जो बहुत बड़े इतिहासकार भी हैं, उन्होंने कि 10 किलोमीटर के रेडियस में आप पूरे भारत में कहीं भी खोदो आपको एक ना एक जैन मूर्ति अवश्य मिलेगी। जैन नहीं होने के बाद में भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो इसका मतलब है कि पहले जैन धर्म का पालन करने वाले बहुतायत में थे, धीरे धीरे जो है उसमें कमी होती गई। और उसमें जो है कारण जो है, जहाँ जैन धर्म के कुछ नियम जो है लोगों के लिए कठिन लग सकते हैं, लेकिन जहाँ लोग यदि उसके बारे में विचार करें तो ये जीवन पद्धति बहुत अच्छी जीवन पद्धति है, जिसके माध्यम से जो है अपन किसी भी जीव के लिए पीड़ा ना पहुंचाए बिना अपना जो है धर्म पालन करके सबके लिए जो है अहिंसा धर्म का उपदेश दे सकते हैं। लेकिन ये बात तो फैक्ट है, जहाँ पर अवसर्पणी काल है, आगे 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 धीरे धीरे जो है और संख्या कम होती जाएगी। आखिरी में जहाँ जिनागम में लिखा है उस समय में एक मुनि, एक आरिका और एक श्राविका और एक श्रावक, ऐसी स्थिति पंचम काल के अंत में बनेगी। अब ये जो है लिखा हुआ है तो ये तो होगा ही कि आगे आगे संख्या कम होगी। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर जो है ह्रास बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें जो है मतलब जिनका जो कर्तव्य बनता है, श्रावक श्राविका जहाँ पर जिसमें कि विवाह करते हैं, तो संतान के लिए ही विवाह किया जाता है। अपने कर्तव्य का भी निर्वाह करें तो उसके माध्यम से जो जैनों के आयतन हैं उनकी भी सुरक्षा और धर्म का पालन करने वालों का भी संरक्षण इसके माध्यम से हो सकता है। तुमसे लागे लागे भजन है, अब उसमें नीचे आता है कि पंकज व्याकुल भया, लेखक का जैसे उसमें अब लोग बात कहते हैं कि हम सब व्याकुल भया। हाँ, ये जो है ना मतलब सही तरीका नहीं है। जिस कवि ने जो रचना की है उसकी रचना का यदि आप पाठ कर रहे हो तो उनके नाम को छुपाना नहीं चाहिए। एक निन्नव नाम का जो है दोष रहता है, जहाँ पर अपन ने अभी तक जो 8 प्रकार के सम्यक ज्ञान के अंग आते हैं उसमें एक अनिन्नवाचार होता है। अपने को लेखक का नाम नहीं छिपाना चाहिए, अपने को जिनसे अपन ने सीखा है उनका नाम नहीं छिपाना चाहिए। तो ये निन्नव जो है बहुत बड़ा दोष होता है। इसको समझ करके अपने को उस जगह परिवर्तन नहीं करना चाहिए। या तो आप अपनी रचना लिख लो, कोई खुद लिख लो, खुद रचना कर लो, खुद अपना नाम जोड़ लो, तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन किसी दूसरे की आप रचना पढ़ते हो तो उसमें जो है अपने को परिवर्तन नहीं करना चाहिए। निन्नव जो दोष होता है उसमें कि जहाँ जब नाम छुपाया जाता है तो उसमें एक मुनिराज ने अपना जो है नाम छिपा लिया। क्या नाम छिपा लिया कि आपने किससे जो है अध्ययन किया। भगवान महावीर के समूह शरण में उन्होंने जाते समय में राजा शरीर ने मुनिराज से पूछा कि आपने किससे अध्ययन किया है। तो उन्होंने अपने गुरु जो साथ में ही चल रहे थे, थोड़े पीछे चल रहे थे, वृद्ध थे, उनको बोले कि उनको कौन पहचानता है। तो उन्होंने बोल दिया हमने भगवान महावीर से सीखा है, भगवान महावीर से पढ़े। और उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि उनका पूरा शरीर काला पड़ गया। और राजा शरीर ने देखा उस समय में
बोलते से ही परिवर्तन इतना जो है तीव्र कर्म का कि वहीं पर उनका शरीर पूरा काला पड़ गया, और वो समोषण में ना जाकर के पीछे उस ग्लानि के भाव से वापिस लौट गए। तो फिर राजा श्रेणी में जाकर के गांधर स्वामी से पूछा कि भगवान अभी ऐसी ऐसी घटना हुई है, इसमें क्या कारण है? एकांत में उन्होंने पूछा, बिल्कुल पास जाकर के, जिससे कोई ना सुन सके, क्योंकि ये दोष है, किसी का दोष बोलेंगे तो उसकी जो है सब जगह फैल जाएगा। तो उन्होंने उस समय कहा कि उन्होंने अपने गुरु का नाम छिपाया है। तो उन्होंने कहा कि इसका जो है उपचार कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा अपने गुरु से जाकर के वहाँ पर आलोचना करें अपने दोष की, उसके माध्यम से स्वस्थ हो सकते हैं। तो फिर जाकर के राजा शनि उनके पास में जाकर के विनय से कहते हैं कि हमने जो है एकांत में उनसे पूछा है, इसके माध्यम से आपका रोग ठीक हो सकता है। फिर वो अपने गुरु के पास जाते हैं, वहाँ पर अपनी आलोचना करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, और उसके बाद में पवित्र हो जाते हैं, और उसके बाद में वो अपने घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी जो है स्थिति निंदाओं के कारण में होती है। तो जहाँ लौकिक जगत में भी निंदा का एक उदाहरण, जिसमें कि एक पहले के समय में जो नट होते थे, जहाँ सड़क पर जो खेल दिखाते हैं, तो उसमें एक नट ने कि जहाँ आजकल लोग एक आते ही नहीं है देखने के लिए, तो कुछ ऐसा स्टंट किया जाए जिससे लोग आकर्षित हों। तो उसने एक छुरी को आकाश में उछालता था, जिसमें फलक नहीं होता, बिल्कुल केवल लोहा रहता है, और उसको वो अपने दांतों से पकड़ता था। थोड़ा सा चूक जाए तो जीभ कट जाए, गले में जो है हलक में कट जाए, तो वो वहाँ पर करता था। लोग खूब सारे उसको देखने के लिए आते थे, तो वो अच्छी उसकी कमाई होने लगी। एक दिन किसी ने पूछा कि भाई ये तुमने नया जो है कहाँ से सीख लिया? तो उसने वहाँ पर गुरु का नाम छिपा करके कि ये तो मैंने स्वयं ईजाद किया है, अपने आप ही जो है खोजा है। और अगले दिन जब उसने उछाली छुरी, तो वो जो है पकड़ने में समर्थ नहीं हो पाया, वो जो है उसके गले को काट गई, उसका मरण हो गया। उसकी पत्नी वहाँ पर चीख चीख करके रोने लगी कि देखो इन्होंने जो है अपने गुरु का नाम छिपाया, इसके कारण में इनको दंड मिला। तो उसने पूछा कि इसका गुरु कौन था? तो बोले एक पक्षी था, फल वहाँ से गिरता था तो पक्षी जाकर के उसको पकड़ लेता था। तो उसको देख करके इन्होंने सोचा कि ये काम इसमें अपन भी कर सकते हैं। तो ऐसा जो है लौकिक जगत में भी जो गुरु का नाम या जिससे कुछ सीखा है उसका नाम छिपाते हैं, तो वो भी इस प्रकार से जो है निंदनीय माना जाता है। इसलिए अपने लिए जहाँ कोई भी रचना पढ़ते हैं, उसमें जो रचना में जो उनका नाम लिखा है उसी का पढ़ना ठीक है। अगला प्रश्न है, गोपाचल पर्वत क्या सिद्ध क्षेत्र है? गोपाचल पर्वत भी सिद्ध क्षेत्र के रूप में वर्णित है। वहाँ पर सुप्रतिष्ठ केवली ने निर्वाण को प्राप्त किया है। गोपाचल पर्वत जहाँ पर बहुत सारे जिन बिंब हैं और जिनको मुस्लिम जो शासक आए उन्होंने बहुत सारे खंडित कर दिए। तो जहाँ पर 1398 से लेकर 1536 तक वहाँ पर एक डूंगर सिंह और कीर्ति सिंह नाम के राजा हुए जो जैन धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने बहुत सारे जिन बिंब वहाँ पर बनवाए, जिसमें पार्श्वनाथ भगवान का सबसे बड़ा बिंब पद्मासन जो है वहीं पर है, उस गोपाचल पर्वत पर, जहाँ पर 42 फीट उसकी ऊंचाई है और 30 फीट चौड़ाई है। और जहाँ गोपाचल पर्वत में बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, साथ ही साथ में जहाँ पूरे पर्वत में अलग अलग जगह पर भी बहुत सारी प्रतिमाएं अभी भी जो है वहाँ कहीं कहीं गुफाओं में निकलती रहती हैं। तो वो क्षेत्र पूरा जहाँ पर राजाओं के द्वारा संरक्षित था, और उसमें कई प्रतिमाएं तो ऐसी भी बड़ी बड़ी थी जहाँ पर जो किले का जो पानी आदि बहता है उसके माध्यम से वो क्षरण को प्राप्त हो गई। तो बहुत जो है उस समय में जैन राजाओं ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। उस समय में एक अपभ्रंश जो भाषा होती है, जहाँ प्राकृत के बाद में अपभ्रंश भाषा आई, अपभ्रंश के बाद में ही फिर सारी हिंदी आदि भाषाओं का निर्माण हुआ। तो उसमें अपभ्रंश भाषा के जो कवि थे, रैथु कवि उस समय में थे, उन्होंने जो चरित्र का वर्णन किया है, उस समय में जैन धर्म का बहुत उत्थान हुआ था। बहुत सारे राजाओं ने जो है प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, बहुत सारे लोग कुछ अच्छा कार्य करते हैं और उसको सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, क्या ये ठीक है? जहाँ पर कोई अच्छे कार्य करते हैं और उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं इस भावना से कि और लोग प्रेरित हों, ये तो जो है अच्छी भावना है। लेकिन केवल अपना नाम हो और उसके लिए फोटो खींच करके डालते हैं, तो इससे तो जो है कहा जाए कि इसके माध्यम से वो धर्म की प्रभावना या अच्छे कार्य की प्रभावना ना करके केवल अपने नाम की चाह रख रहे हैं। जो अपनी प्रशंसा चाहता है
वो जो है किसी के लिए अच्छा नहीं लगता। अपनी प्रशंसा करने वाला, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने वाला कभी भी प्रशंसनीय नहीं होता। जहाँ पर अपने यहाँ नीच गोत्र का बंध का कारण बतलाया है, जो स्वयं अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है, दूसरे की निंदा करता है, वो नीच गोत्र का है। यानी उसके लिए फिर बाद में ऐसा जो है स्थिति होगी जिसके माध्यम से उसकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा। या निम्न कुलों में जहाँ पर रत्नत्रय की परंपरा नहीं होती धारण करने की, ऐसे जो है नीच कुल में उसका जन्म होता है। इसलिए अपने लिए बहुत सारी चीज़ों में जहाँ केवल नाम के लिए अपन करते हैं, उससे अपने लिए बचना चाहिए। उपशम चढ़ने वाला जीव हमेशा मिथ्यात्व में जाता है। नहीं, ऐसा कोई नियम थोड़ी ना। उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाला है जो नीचे आकर के पुनः उपशम श्रेणी पर चढ़ करके और वहाँ पर 11वें गुण स्थान में ही मरण करके, जहाँ पर आदिनाथ भगवान का जो है जीव जाकर के सर्वार सिद्धि में भी उत्पन्न हुआ। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि नीचे जाता ही है। कोई जीव यदि चला जाता है तो वो भी जा सकता है, लेकिन सभी जाते हैं, ऐसा कोई एकांत नहीं। स्वामी महाराज जी, एक जिज्ञासा थी महाराज जी, 6 डाला में आया है, दौलत राम जी ने लिखा है कि अपन इतनी बार मुनि बन चुके, इतनी पीछे सुमेरु पर्वत तक का ढेर लग गया, फिर भी अपना कल्याण क्यों नहीं हो पाया? हाँ, एक बार पहले भी ये प्रश्न आया था उसमें कि मुनि वृद्धार अनंत बार गृह उपचार, वही को आप जो है दूसरे रूप में बोल रहे हो। तो ये केवल यही है कि वहाँ पर कि अपनी आत्मा का कल्याण करने की भावना से जो है धार्मिक कार्य नहीं किए, केवल जो है प्रदर्शन के लिए करते रहे। तो उसके माध्यम से जहाँ पर जो है ऐसे जो उपमाओं में उसको समझाने के लिए भले कह दें कि मेरू जैसा ढेर लग जाए, लेकिन जहाँ जो समीचीन धर्म का जो पालन होता है, अच्छी तरह से जहाँ मुनि व्रत को धारण करते हैं, उसका 32 बार से ज़्यादा धारण करना नहीं पड़ता, 32 बार में ही मुक्ति हो जाती है। तो इसके माध्यम से अपने लिए यह केवल कि अपने लिए जो कार्य कर रहे हैं, अपन धर्म का कार्य कर रहे हैं, उसमें शांति मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अपन शांति की जो है प्राप्ति करें, निराकुलता की प्राप्ति करें, अपने आत्म तत्व की प्राप्ति करें, वो जो है धर्म समीचीन मार्ग है। नहीं तो अधिकतर ऐसा होता है कि जहाँ पर केवल प्रदर्शन की भावना होती है दूसरों के सामने, जैसे भी बोला ही था इसी पिछले प्रश्न में, कि जहाँ पर जो है लोग हमको पहचाने कि मैं इतने उपवास करने वाला हूँ, मैं इतनी पूजा करने वाला हूँ, तो इस प्रकार की भावना के साथ में किया गया धर्म समीचीन धर्म नहीं है। अपने को अपनी निराकुलता धर्म के माध्यम से जहाँ पर जीवन में जो सबके प्रति वात्सल्य का भाव, समाज के लिए आगे बढ़ाने का भाव, और जहाँ पर अपनी कषायों का भी जो है शमन हो, जहाँ पर सम्यक दृष्टि जो भगवान का उपासक होता है उसके पास में प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक ये गुण होते हैं। तो जिसके माध्यम से जहाँ पर लोग परलोक पर विश्वास करने वाला हो, जहाँ किसी के लिए आवश्यकता होती है वहाँ पर उनकी सेवा में तत्पर रहने वाला हो, वात्सल्य का भाव रखने वाला हो, वो जो है धर्म का सही मार्ग है। यदि पर इनका पालन नहीं करते हैं और केवल जो है प्रदर्शन की भावना से भरे रहते हैं, तो उसके माध्यम से अपना कल्याण नहीं होता, बल्कि संसार में ही परिभ्रमण। हाँ, वो अभव्य की अपेक्षा से ही बतलाया गया है कि इतने बार जो है अभव्य जो है धारण कर सकता है, भव्य जीव इतने बार से ज़्यादा धारण नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, राजा श्रेणिक ने भगवान से 60,000 प्रश्न किए, तो क्या प्रश्न किए होंगे? राजा श्रेणिक ने ये तो वर्णन मिलता है कि उन्होंने 60,000 प्रश्न किए, लेकिन क्या प्रश्न किया ऐसा जो है वर्णन नहीं मिलता। लेकिन फिर भी एक प्रश्न के बारे में सुना था कि जहाँ पर भगवान महावीर से पूछा, कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासे कदम सहे कदम भासे जो भुज्जे जैन पावम न बज्जे, कि हम कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं पिएं बोलें कि जिससे पाप ना हो, पाप ना बंधे। तो उसमें कहते हैं कि भगवान महावीर ने कदम की जगह जदम कर दिया। जदम चरे जदम चिट्ठे, जदम का अर्थ है यत्न पूर्वक, अपने सारे कार्य सावधानी पूर्वक हों तो उसके कारण में पाप नहीं बनता। असावधानी से बहुत सारे जो है मतलब जहाँ पर जो है जीवन में भी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, तो सावधानी पूर्वक यदि अपन कार्य करते हैं तो बहुत सारे पापों से बच जाते हैं। चलते समय यदि सावधानी नहीं रखो तो जहाँ पर जीवों का घात हो सकता है, अपना एक्सीडेंट भी हो सकता है। आजकल मोबाइल लेकर के बात करते हुए जा रहे हैं, गाड़ी पर बात करते हुए जा रहे हैं, तो कई दुर्घटनाएं उसके कारण में हो जाती हैं। तो ये जो है मतलब इसके माध्यम से अपने जीवन को अपन यदि अच्छे तरह से व्यवस्थित करते हैं तो उसके कारण में पाप नहीं बनता। ऐसा जो है एक प्रश्न
अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि जहाँ जीवन संबंधी उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए होंगे, जहाँ 4 अनियोग हैं उनमें 4 अनियोग संबंधी भी उन्होंने बहुत सारे प्रश्न भगवान से किए होंगे। अगला प्रश्न है कि धार्मिक क्रियाएं करते करते रूटीन क्यों हो जाती है? जहाँ यदि अपन क्रियाएं रोज बिल्कुल वैसे की वैसी करते रहो तो जैसे अपने और लौकिक कार्य होते हैं वैसे धार्मिक कार्य भी होने लगते हैं। अपने लिए उसके बारे में विचार करना चाहिए। जहाँ पर अपन भक्ति करते हैं उस समय में अपना मन यदि मैं उसमें जो कुछ पढ़ा जा रहा है उसमें ना लगा करके यदि अपन इधर उधर अपने मन को ले जाते हैं तो फिर वो क्रिया भी रूटीन जैसी हो जाती है। जहाँ पर अपने को अर्थ का ज्ञान ना हो, जो पढ़ रहे हैं अपन जैसे संस्कृत के कुछ पाठ पढ़ रहे हैं, अर्थ की और ज्ञान अर्थ का ज्ञान नहीं है, जानने का पुरुषार्थ नहीं करो, पढ़ते जाओ तो उसमें भी ऐसा हो जाता है कि बस केवल पाठ पाठ होता है। और जहाँ पर शीघ्रता से कुछ अपने को कार्य करने की जो है आकुलता होती है, यानी उसको जल्दी से फिनिश करना है, तो उसमें भी फिर वो रूटीन जैसा ही कार्य हो जाता है। बल्कि ऐसा भी हो जाता है कि वहाँ पर धर्म ध्यान की जगह आर ध्यान हो जाता है। माला भी है, जैसे देखते हैं माले के कितनी दूर पर जो है मेरू है, तो उसके चक्कर में भी जो है कई बार आर ध्यान धर्म ध्यान की जगह प्रारंभ हो जाता है। और जो शुद्ध उच्चारण का भी अपन प्रयास नहीं करते, शुद्ध उच्चारण का प्रयास करो तो जो है धीरे धीरे पढ़ेंगे तो उसके माध्यम से भी उसकी भाव वासना हो सकती है। और जहाँ पर जो छंद आदि होते हैं उनका ज्ञान नहीं होने से अब उसमें जो है लयबद्धता नहीं रहती, उसके कारण में भी अपन जो है जल्दी जल्दी पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं। तो इसके लिए जो है मतलब अपने लिए लयबद्धता का भी ज्ञान होना चाहिए। और बहुत सारे पाठों को कम समय में पूर्ण करने की आदत, तो आदत जो है आदत के जो है बन जाने से फिर वो चीज़ जो है अपने लिए क्रिया में जो है रूटीन बना जाता है। जैसे अपन नमोकार मंत्री हैं, अब नमोकार मंत्र को पढ़ने के आदी हो गए हैं तो अपन यहाँ नमोकार मंत्र पढ़ते रहते हैं और मन जो है इधर उधर घूमता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। अपने यहाँ पर 3 पद्धतियाँ बतलाएंगे। एक पूर्वानुपूर्वी, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियणम, नमो झरणम, नमो लोहि शब्द श्रवणम। इसको पश्चातानुपूर्वी में भी पढ़ सकते हैं, नमो लोहि शब्द श्रवणम, नमो झरणम, नमो हरियणम, नमो सिद्धाणम, नमो रिहंताणम। जब इसमें भी आदत बन जाएगी थोड़े दिनों में, एक चीज में जो भी करते रहेंगे उसमें आदत बन जाएगी, तो उसको क्या कर सकते हैं फिर नमो रिहंताणम, नमो हरियणम, नमो लोहि शब्द श्रवणम, नमो झरणम, नमो सिद्धाणम, ऐसे जो है परिवर्तन करके पढ़ो। एक माला यदि आप ऐसे फेरोगे तो आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार भी छूके तो बस फिर वो पहली वाली लाइन ले आ जाएगी याद में, तो इसके माध्यम से। वैसे ही जो है भक्तामर में भी ऐसे ही होता है। भक्तामर में भी अपन जो है कई लोग जो है देखा होगा कि भक्तामर से चालू करके और स्तोत्र सजम आ जाता है जल्दी से, बीच में अपने भाव कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, तो मालूम नहीं बीच में कितने सारे काव्यों का अपन उच्चारण के लिए क्या प्रयास किया। तो उसमें भी जो है प्रयास करके यदि अपन देखें तो उसमें 48 से जो है उल्टे रूप में भी, एक के रूप में भी अपन आकर के इसका प्रयास कर सकते हैं। उंगली के पोरे पर उसको भी बिठा करके, जहाँ पर 12-12 के 4 जो है उसमें भेद बना करके, तो 1 से 12 तक पढ़ो, फिर 25 से लेकर के 36 तक पढ़ो, फिर उसके बाद में 37 से लेकर के 48 तक पढ़ो, फिर बाद में लौट करके जो है वहाँ पर जो 13 से लेकर के यहाँ पर 24 तक है उसको पढ़ लो। तो ऐसे करके यदि अपन उसको प्रयास करो तो उससे फिर जो है अपने लिए वहाँ पर जागृति रहेगी। अभी रोज पथ कल्याण हो रहे हैं, हमारा जीवन देखते हैं काफ़ी कल्याण हो जाते हैं और मंदिर भी, मूर्तियाँ भी काफ़ी संस्कारित हो रही है और साथ ही मंदिर भी बहुत बन रहे हैं। लेकिन कई जगह मैंने भी दर्शन किए हैं जहाँ पर के आदमी जो है किराए से रखे जाते हैं और उनकी सेवा पूजा के लिए आदमी नहीं मिलते। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है, इसका क्या उपाय है? अपने लिए कोई ऐसी जगह पर जहाँ पे रहो जहाँ पे मंदिर नहीं हो, वहाँ पे आप ट्रांसफर अपनी तरफ से कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर जो है जो नया जहाँ पर कॉलोनी है वहाँ के लोग अपना बनाते हैं अपने, आजकल जो बड़े बड़े बिम्बों को रख रहे हैं, तो वो जो है अपन ऐसा आदर्श बातों को अपन कर सकते हैं, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है ना वो संभव नहीं होता। तो ऐसी बातें अपन आदर्श बातें तो बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन इसको कोई अपने जो है जीवन में अपनाता नहीं है। होना चाहिए ऐसा कि भाई अब नए उसकी स्थापना मैंने नई पंचकरण मत करवाओ, वहाँ से लेकर के आ जाओ जो वहाँ पे कोई पूजा करने वाला नहीं है, लेकिन वो जो है कोई नहीं करता है। सब जगह जो है नए नए बिंब और बड़े बड़े बिंबों को और अपनी जो है नाम अपनी तरफ से स्थापित करना, इसी की जो है परंपरा रहती है। तो आदर्श बातों को जो है केवल आदर्श ही रहती है, उनका कोई अपने जीवन में पालन नहीं करता। नहीं नए देखो, पुराने मंदिरों का जो जीर्णोद्धार होता है,
पुराने मंदिरों में जीर्णोद्धार, एक बार आचार्य सिंह ने ये कहा था कि बड़े बाबा के मंदिर में जो है कुछ रेनोवेशन जीर्णोद्धार हो जाए, तो आचार्य सिंह ने ये कहा था कि थेगड़े कब तक लगते रहेंगे। ठीक है, जीर्णोद्धार की भी एक रहती है, लेकिन कब तक उसमें, जहाँ पर जो है ऐसी स्थिति हो कि जिसके माध्यम से जो है उसकी सुरक्षा कई वर्षों तक हो, सदियों तक हो, तो उसके लिए तो अपने को जो है उस प्रकार का निर्माण भी करना पड़ेगा। तो जो पुराने के लिए मतलब अपन ऐसा सोचो कि पुराने में ही केवल अपन सुधार कर लो, ये जो है हर समय संभव नहीं है। चलिए ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं मड़िया जी, जबलपुर का वो क्षेत्र जहाँ पर एक पिसनहारी जो दूसरों के घर के आटे पीस करके पैसे इकट्ठे करती थी, उस महिला ने एक मड़िया बनवाई, यानी मंदिर का निर्माण करवाया, जहाँ उसने एक मटके में पैसे इकट्ठे करके रखती थी। लोग पूछते थे तो वो कहती थी कि मैं मड़िया बनवाऊंगी। एक बार उसकी मटकी जो है चोरी हो गई। पहले उसके मन में खेद हुआ, फिर उसने सोचा कि हो सकता है इस काम जो कि मैं करना चाहती हूँ इससे कोई और ज़्यादा ज़रूरी काम हो, ले गया। लेकिन बाद में उसने देखा कि वो चोर उस मटकी को वापस रख गया और उसने जहाँ पर अपने जो है उपभोग में कमी करते हुए उस पैसे का संकलन किया और उसके माध्यम से जहाँ उसने एक मड़िया का निर्माण करवाया और उसमें करते करते जहाँ पूरे पैसे खर्च हो गए। जब मड़िया निर्माण हो गई तो जो बनाने वाला था उसने कहा कि माँ जी अब ये पूरा काम हो गया है, अब इसके शिखर पर जो है क्या लगाना है उसके लिए जो है सोचा है। वो हाथ डाल करके देखती है और उसको खाली मटकी दिखाई देती है, तो वो उस समय में अगले दिन उससे कहती है कि तुम ये चक्की का जो पार्ट है जिससे पीस करके मैंने ये मंदिर बनवाया है, इस पार्ट को ही ऊपर चढ़ा दो। तो वो पूछता है कि जब आप इसको ऊपर चढ़ा दोगे तो फिर आप कैसे जो है आगे कार्य करोगे। तो वो वहाँ पर कहती है कि बस अब पूरा काम मंदिर बन गया और मुझे ज़्यादा कोई अपेक्षा नहीं। और कहते हैं कि उसने उस मड़िया के मंदिर के शिखर पर पाट जो है चढ़ा दिया। आज भी वहाँ एक मंदिर में मड़िया जी में वो पाट ऊपर चढ़ा हुआ है। और कहते हैं कि उसके बाद उसने शीघ्र ही जो है कार्य पूर्ण संपन्न होने के बाद में प्राण त्याग दिए, मतलब उसने अपना कार्य संपन्न करके और एक प्रकार से इस देह का जो है सब कार्य कर लिया, ऐसे कृतकृत्य होकर के वो परलोक की ओर चली गई। तो जहाँ उसने अपने जो जीवन में एक अभूतपूर्व कार्य किया, सब लोगों की भावना होती है कि जिनालय का निर्माण करें, और जहाँ जिन बिंबों की भी स्थापना होती है, एक एक बिंब भी जहाँ पर स्थापित करते हैं लोग, ऐसे उसके माध्यम से आगे बहुत से लोग उनके माध्यम से आराधना करके पुण्य का अर्जन करते हैं। ऐसे जो है जिन बिंबों की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए ओंकार नाद करते हैं। बरस रही है ऊर्जा जिनालयों की, जिसने मस्तिष्क के सारे विकार धो दिए हैं। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बनाती है। सबको लाभ मिले इस भावना से। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव
मात्रा से दूषित वचन अगर मनहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी